बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन के एमसीक्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने खालिद मसूद कम्युनिटी मेडिसिन एमसीक्यू बुक से रिवाइज किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं समीना बदर एमसीक्यू बुक। ये भी उससे मिलती जुलती किताब है और यहाँ से भी यूएचएस के एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। ओके, तो थोड़ा-सा मुझे स्पीड अप होना पड़ेगा क्योंकि 88 पेजेस का पीडीएफ है और इसको मैंने 1 या सवा घंटे में फिनिश करना है। स्टार्ट करते हैं। या तो आपको फास्ट होना होगा या आपको मेरी स्पीड को स्लो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के अंदर पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज आ जाती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर और जो डिटर्मिनेंट होता है वो पर कैपिटा जीएनपी से पता लगता है। एम्पुटेशन ऑफ फुट इन अ डायबिटिक पेशेंट, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। टू हाल्ट डिजीज प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, दिस इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज के अंदर क्लिनिकल केसेस टिप ऑफ आइसबर्ग के ऊपर होते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन टू लिमिट डिसेबिलिटी और रिहैबिलिटेशन तो टर्शरी होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल के ऊपर होता है। अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन बनाई थी हेल्थ फॉर ऑल की। टोटल जीएनपी 50 का 5% खर्च होना चाहिए, 5% खर्च होना चाहिए हेल्थ के ऊपर। फ्लैसिड पैरालिसिस हो गई है तो आपने टर्शरी प्रिवेंशन करवानी है, रिहैबिलिटेशन करवानी है। सडन ब्लास्ट के बाद हियरिंग पावर खत्म हो गई है तो हियरिंग एड प्रोवाइड किया गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन है। डीफ्लोराइडेशन करना इन अ फ्लोराइड रिच इन्वायरमेंट, तो ये कौन सी होती है? दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। द कोर्स ऑफ डिजीज विदाउट एनी इंटरवेंशन इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ स्टेटस के लिए देखने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यूज़ करते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है? फिजियोथेरेपी आफ्टर द स्ट्रोक। ओके, तो कम्युनिटी मेडिसिन की जो डेफिनेशन थी, लाइक द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द पीपल बाय द हेल्थ टीम, तो ये सी.ए. विंस्लो ने बनाई थी। कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन डिफर करती है कम्युनिटी मेडिसिन से बाय द टीचिंग मेथोडोलॉजी। पब्लिक हेल्थ की जो डेफिनेशन है आर्ट और साइंस, ये भी विंस्लो ने पेश की गई थी। ओके, जो सोशल मेडिसिन है इज अ स्टडी ऑफ मैन इन हिज टोटल इन्वायरमेंट। द प्राइमरी प्रिवेंशन बिगेंस इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज। जो व्हील मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन है, इसमें जो हब होता है वो जेनेटिक कोर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मेजर करते हैं थ्रू द कंपैरिजन ऑफ जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और लास्ट एमसीक्यू है, चेंजेस इन अकरेंस ऑफ डिजीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड द स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ द डिजीज इन अ पॉपुलेशन दैट वुड बी एलिमिनेटेड इफ द रिस्क फैक्टर इज एलिमिनेटेड। अगर रिस्क फैक्टर को बढ़ा दो तो प्रोपोर्शन या प्रीवैलेंस कितनी कम होगी? ये प्रीवैलेंस की तो बात नहीं हो रही, तो ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क या पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। बाकी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेना, एमसीक्यू में भी टाइम नहीं है। इसके बाद एनी सिस्टमैटिक एरर, अब सिस्टमैटिक एरर आ जाए इसको बाइस बोलते हैं। प्रीवैलेंस ऑफ डिजीज कैसे मालूम करोगे? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से करोगे। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, तो वो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो होता है। न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये रेट ऑफ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट पर पर्सन टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट डेंसिटी है। ओके, एब्सोल्यूट रिस्क मालूम करना है तो एब्सोल्यूट रिस्क को मालूम करने के लिए कोहॉर्ट स्टडी आपने परफॉर्म करनी है। 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक ये पोस्ट यूनिटल मोर्टेलिटी रेट है। पैप स्मीयर और कोल्पोस्कोपिक होता है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आती है, स्क्रीनिंग के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाती है। 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है सिगरेट स्मोकर है, सीओपीडी का आपने मालूम करना है। ओके, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ का। ओके, ठीक हो गया, यानी सिगरेट स्मोकिंग को आप फॉलो अप कर रहे हो। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेडिकल कॉलेजेस एज अ आई केयर सेंटर, तो ये टर्शरी लेवल केयर आ जाता है। प्रीवेलेंस अगर लो है, इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रीवेलेंस और इंसिडेंस होता है। प्रीवेलेंस रेट नहीं होती, इंसिडेंस रेट होता है, प्रीवेलेंस प्रोपोर्शन होती है। रेट एडजस्टेड टू अलाउ फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द एज स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट। डबल ब्लाइंड के अंदर डॉक्टर और पार्टिसिपेंट दोनों को पता नहीं होता कि कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, लंग कैंसर वाले पेशेंट का इंटरव्यू लिया गया है, दैट इज द डेफिनेशन या एग्जांपल ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। इसके बाद प्रीवैलेंस मालूम करना है, प्रीवैलेंस कैसे निकालोगे? क्रॉस सेक्शनल स्टडी से निकालोगे। ओके, इसके बाद एपी इंसिडेंस निकालने के लिए कौन सी स्टडी यूज़ करते हो? कोहॉर्ट स्टडी यूज़ करते हैं। बेस्ट मोर्टेलिटी इंडिकेटर टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। इसके बाद केस फैटेलिटी रेट, तो नंबर ऑफ डेथ ओवर केस होता है, मल्टीप्लाई 100 आ जाता है, तो मालूम कर लेना आप। ओके, इसके बाद पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, तो ये फॉल्स एसोसिएशन होती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पूरियस एसोसिएशन है। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रीवैलेंस मालूम करना चाह रहा है। ओके, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का।
तो विच फैक्टर में मास द नंबर ऑफ केस, तो कौन सा फैक्टर मास करेगा, रैपिड फैटेलिटी मास कर देगी नंबर ऑफ केसेस को। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिसर्चर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है स्मोकर से लंग कैंसर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोहॉर्ट स्टडी, तो कोहॉर्ट स्टडी में रिलेटिव रिस्क मालूम करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्रोनिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट से हिस्ट्री ली गई है स्मोकिंग की, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया गया जिसमें पेशेंट और डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल ब्लाइंड स्टडी। इसके बाद न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लेना। नंबर ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर टोटल 100 पॉपुलेशन, ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलती है, 1000 पॉपुलेशन एट रिस्क है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंसिडेंस रेट है। नंबर ऑफ केसेस पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1000 पॉपुलेशन एट रिस्क, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंसिडेंस रेट है। फिर भी आप कंफर्म कर लो 28 का अल्फा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप परसिस्टेंस प्रेजेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो ये एग्जांपल होती है एंडेमिक डिजीज की होती है। अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज, तो उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक कहते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर हार्ट डिजीज वाले पेशेंट लिए गए हैं। ओके, ठीक हो गया। और इनको रिस्क फैक्टर की वैल्यूएशन की गई है, दिस एग्जांपल ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी के अंदर रेट ऑफ मिसकैरिएज अमंग वुमेन हु डिड नॉट टेक कॉन्ट्रासेप्टिव, वैसे ये गलत है लेकिन यहाँ पर रिलेटिव रिस्क को सही किया गया है। केस कंट्रोल स्टडी से हम क्या मालूम कर सकते हैं, केस कंट्रोल स्टडी से हम मालूम कर सकते हैं ऑड रेशो मालूम कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इवेंट, तो इसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। द एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी वी डील विद डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पार्टिकुलर कॉज पर 100 टोटल डेथ है, तो ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर इन क्रूड डेथ रेट, तो क्रूड डेथ रेट के अंदर डिनोमिनेटर क्या होता है, मीडियल पॉपुलेशन होती है। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेल पर्सन ऑफ एनिमल एक्सपोज टू द कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर देना, तो एक करंटीना होता है, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज को बोलते हैं हम एंडेमिक बोलते हैं। चांसेस ऑफ कॉजियल एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल, तो इसके लिए बायोलॉजिकल प्लेसिबिलिटी, कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन और टेम्पोरल एसोसिएशन सबको चाहिए आपको। नेक्स्ट है कि द टोटल नंबर ऑफ डेथ आर एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट द मिड ईयर, तो इसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द टोटल मिड ईयर, तो ये कॉज स्पेसिफिक आ जाएगा। कंफाउंडिंग फैक्टर को रिमूव करने के लिए मैचिंग करती है। ओके। प्रोस्पेक्टिव या कोहॉर्ट स्टडी से आप ओड रेशियो या प्रीवैलेंस नहीं मालूम कर सकते। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, तो आपने क्या करना है, ओके, तो आपने मैमोग्राफी प्रिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से। ओके, अगर सेंसिटिविटी 20% है तो उसका मतलब फॉल्स नेगेटिव कितना होगा, 1 - 20% इज इक्वल टू 80% है। ओके, एक टेस्ट है उस चीज़ को मेजर करता है जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, तो इसको बोलते हैं वैलिडिटी बोलते हैं, वैलिड टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं द स्क्रीनिंग ऑफ माइग्रेंट फॉर द सिफिलिस, दूसरे लोगों को बचाने के लिए जो स्क्रीनिंग की जाती है या अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग कहते हैं। ओके, अगर दूसरे फैमिली मेंबर की हमने स्क्रीनिंग करानी है इस्केमिक हार्ट डिजीज की, तो उसको बोलते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डिजीज फ्रॉम द हेल्दी, तो उसको बोलते हैं हम वैलिडिटी एक्यूरेसी बोलते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज जो कि स्क्रीनिंग से डायग्नोस्ड हो गया, तो उसको यील्ड बोलते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हाईली फेटल डिजीज, तो उसको हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। ओके, क्लियर। इसके बाद है कि एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू रूल आउट ऑल दोस विदाउट डिजीज, तो विदाउट डिजीज वाले यानी ट्रू नेगेटिविटी, तो स्पेसिफिसिटी आ जाती है। द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन डिजीज पर्सन इज करेक्टली आइडेंटिफाइज एज नेगेटिव बाय द स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में है कि टेस्ट ये बताता है कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको असल में डिजीज है, तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई ट्रू पॉजिटिव, तो ये सेंसिटिविटी होती है। ट्रू नेगेटिव स्पेसिफिसिटी होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट जिनको असल में डिजीज है उसको पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव टेस्ट जिनमें असल में डिजीज नहीं है तो उनको बोलते हैं हम नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई दोस हु ट्रूली हैव अ डिजीज, तो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। वैलिडिटी ये होता है मैयर ऑफ एक्सटेंट, या एक्सटेंट जिसे टेस्ट वो मैयर करता है जिसके लिए ओरिजिनल डिजाइन किया गया है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं आती, इसके अंदर अ, क्या चीज़ नहीं आती, इसमें जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है एलिफेंट, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्क्रीनिंग की गई है टू आइडेंटिफाई द मिसिंग केसेस है, तो हमने किसको लेना है, किस सब्जेक्ट पे करना है, ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर कोई अपेरेंट इलनेस नहीं है। सेंसिटिविटी कैसे मालूम करेंगे, ऊपर ट्रू पॉजिटिव है और नीचे देख लेना क्या आएगा। इसके बाद गायनाकोलॉजिस्ट ने वीडीआरएल टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया और सिफिलिस को देखने के लिए, तो ये कौन सी टाइप की स्क्रीनिंग अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है। साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ताकि दूसरे लोगों को बचा सके, तो ये प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग होती है। अगर अपने लिए करें तो उसको प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग कहते हैं। ओके, द केसेज ऑफ टीबी आर ऑन द राइज इन द विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है, तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया गया, ओके, ठीक हो गया, ऑन टोटल पॉपुलेशन, दिस इज द मैस स्क्रीनिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन
यू वांट टू स्क्रीन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इन वुमेन ऑफ 40 ईयर। तो जो टेस्ट होगा वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए। हाई डिजीज प्रीवेलेंस की वजह से पीपीवी वैल्यू बढ़ जाती है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है। प्रोपोर्शन ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज, ओके, न्यू केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये क्या होता है, इंसिडेंस रेट होता है। रेशियो ऑफ ओल्ड एंड न्यू केसेस को बोलते हैं प्रीवेलेंस रेट। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, पेनफुल वेजिकुलर रैशेस होते हैं इन द सेंसरी रूट होता है। चिकन पॉक्स की हिस्ट्री है तो ये वारिसिला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन है। नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन रिलेशन टू द टोटल डेथ, तो ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट होता है। ओनली रिजर्वायर ऑफ एस्कैरिस इज अ मैन। रिकेट्सियल डिजीज होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, दिस इज ट्रांसमिट बाय द एपिडेमिक टाइफस होता है, लाउस से जो होता है, लाउस से पेट होता है, पेट पी से पेडिकुलोसिस होता है, ई से एपिडेमिक टाइफस होता है, और टी से क्या होता है, ट्रेंच फीवर वाला। ये आपने रट्टा मार लेना है। चिकन पॉक्स है तो आपने 4 से लेकर 5 दिन आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश इस तक आपने आइसोलेशन या क्वारंटीना करवाना है। ओके, प्राइमरी मीट इन्फेक्शन होता है, टिनियासिस होता है। नेक्स्ट ड्यू ड्रॉप रैश, तो ये चिकन पॉक्स की वजह से होता है। इसके बाद है इंटेंस ईचिंग एट द एक्सिला ग्रोइन है, रात के वक्त होती है तो स्केबी सार्कोप्टिस स्केबी की वजह से होता है। ये वाटर वाश डिजीज भी कहते हैं उसको। ओके, ईपीआई सेंटर में आया कोई स्कार मार्क नहीं आम के ऊपर, मान टेस्ट परफॉर्म करना है जिसको ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट कहते हैं। अगर वो नेगेटिव आया तो बाद में बीसीजी देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो लार्वे होते हैं स्किन के अंदर बोरो करते हैं तो ये सार्कोप्टिस स्केबी में होती है। जो इंटरमीडिएट होस्ट है सिस्टी सर्कोसिस के अंदर तो वो क्रैब होता है, सी से सिस्टी सर्कोसिस है। डिजीज इसमें माइट एक्ट एज अ वेक्टर, तो ये किस में आता है, ट्रेंच फीवर यहाँ पे नोट किया हुआ है तो उसको देख लेना। ओके, वाटरी डायरिया है, इम्पाल्पेबल पल्स एंड रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर है तो आपने इंट्रावेनस फिंगर लैक्टेट अप्लाई कर देना है। डॉक्टर वाज अटेंडिंग का पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी है। ओके, कंटामिनेटेड सिरिंजेस एक्सपोज्ड हो गया है तो आपने कितना देना, 0.6 ml पर केजी बॉडी वेट, रिपीटेड विद इन 1 मंथ और हर साल बाद रिपीट करना है। ओके, इसके बाद ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे अगेंस्ट पोलियो, तो वाइटामिन कौन सा देते हैं, वाइटामिन ए देती है साथ। देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, तो इसके लिए रिफेम्पिसिन यूज़ करनी है कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए। मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन विद द यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव, मुझे इसमें शक शुबा है लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑटोइम्यून डिजीज लिखे हुए हैं। इसके बाद कंजेनिटल अनोमलीज ऑफ हार्ट है, कैटरेक्ट है, रैश इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो ये कंजेनिटल रुबेला का इन्फेक्शन है, जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। इसके बाद है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ओपीवी को रेकमेंड करने की क्या वजह है, मुझे तो लगता है कि चार्ली ऑप्शन ठीक है लेकिन उन्होंने अल्फा ठीक किया हुआ है। एंटीबॉडी जनरेटेड फर्स्ट जो होती है वो आईजीएम है, लेकिन यहाँ पे आईजीए लिखा हुआ है लेकिन आईजीएम बनती होती है प्राइमरी के अंदर। कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए की जाती है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए की जाती है। बेस्ट वे टू प्रिवेंट टेटनस न्यूनेटोरम, तो आपने क्या देनी है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन देनी है। ओके, मदर को। इसके बाद नेक्स्ट है साइमल्टेनियस एक्टिव और पैसिव होती है, ये हेपेटाइटिस बी के अंदर देती है, रुबेला के अंदर देती है, रेबीज के अंदर देती है, टेटनस के अंदर देती है। वैक्सीन डेट इज प्रिपेयर्ड बाय अल्टरिंग द डिजीज ऑर्गेनिज्म, तो ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड फीवर, तो ये जो परसिस्टेंट प्रेजेंस होता है इसको एंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, तो ये इन्फेंट पैरासाइट रेट होता है। माइट्स आर द वेक्टर फॉर द डिजीज, तो कौन सा डिजीज के लिए माइट काम करती है। ओके, तो ये होता है स्क्रब, सॉरी किसके लिए काम नहीं करती है वेक्टर का, तो कायासिनोल फॉरेस्ट डिजीज है जो कि जाता है हार्ट टिक से जाता है। ओके, द फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन अ पॉपुलेशन, उसको प्राइमरी केस कहते हैं जो कि अटेंशन के अंदर आता है, अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, तो उसको इंडेक्स केस कहते हैं। ओके, वर्टिकल ट्रांसमिशन ही क्या होती है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ये असल में 1 से लेकर 10 माइक्रोन के रेंज में होती है। इम्यूनाइजेशन डेट हैज़ बीन इफेक्टिव और नॉट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय सेकेंडरी अटैक रेट है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय, तो ये एंटी सीरा से नहीं हो सकती, उससे पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। एंटीबॉडी जो कि इमीडिएटली बनती है, आईजीएम बनती है। न्यू बॉर्न में जो रिसेंट इन्फेक्शन होता है वो आईजीएम का होता है, 6 महीनों के बाद आईजीजी का आना शुरू हो जाता है। इन केस ऑफ टेटनस पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे करोगे, इम्यूनोग्लोबुलिन से करोगे। कंटिन्यूस स्क्रूटिनी ऑफ ऑल द अकरेंस ऑफ सेपरेट ऑफ डिजीज है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रूटिनी को सर्विलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर वैक्सीनेशन आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, कोई वॉर्म्स का इन्फेक्शन है तो ये स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइट होता है। नेक्स्ट है कि इन्फेक्शस जो इम्यूनाइजेशन होती है इट इज़ अ बेस्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन होती है, तो जो मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है ये लाइव एंटीजन के खिलाफ ज़्यादा अच्छी से आती है। नेक्स्ट है कि लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता लगा कि आप पोलियो वायरस पॉजिटिव आया, ओके, तो उसको सेपरेट को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम ओरल वैक्सीन देंगे तमाम बच्चों को। प्रीवैलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए अवॉइड सी सेक्शन इन कैरियर मदर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको देख लेना फिर भी आप। 25 ईयर ओल्ड बॉय वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हाई ग्रेड फीवर है, रिट्रोऑर्बिटल पेन है, तो ये डेंगू फीवर है। इसके बाद नेक्स्ट है एमपीसीली दी गई है, ड्रग रिएक्शन हो गया तो आईजीई का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंडरी अटैक रेट अगर इम्यूनाइजेशन हो गया तो 0% होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईटिंग रॉ
अच्छा मैं पहले चेक कर लूँ 45 का अल्फा लिखा हुआ है। ईटिंग रॉ और अंडर कुक मीट कैन कॉज, तो ये क्या करवा सकता है, टेप वॉर्म इन्फेक्शन करवा सकता है, टीनियासिस करवा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से हो सकता है। डिजीज हैविंग द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ ग्लोबल इरेडिकेशन, तो पोलियो है। ओके, फिर केस फैटेलिटी रेट है 5 ऊपर 20 नीचे मल्टीप्लाई 100, ये कर लेना था। फर्स्ट पर्सन बिकमिंग द सिक इसको बोलते हैं प्राइमरी केस बोलते हैं। क्रॉनिक कैरियर स्टेट पोलियो के अंदर नहीं देखने को मिलती। जो गाल ब्लैडर का डिजीज है टाइफाइड फीवर से एसोसिएटेड होता है। सेकेंडरी अटैक रेट कम्युनिकेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल दिया हुआ सेकेंडरी अटैक रेट का, उसको देख लेना। सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पेनिन्सेफलाइटिस ये होता है मीजल्स की वजह से होता है। विटामिन डेफिशिएंसी कॉमन इन सीवियर मीजल्स, तो विटामिन ए होता है। पॉजिटिव शिक टेस्ट बताता है कि ससेप्टिबिलिटी या टू द डिप्थीरिया या एंटीटॉक्सिन का पता लगाता है। इसके बाद ये है कि बट व्हेन ये क्या लिखा है कि ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल इज अचीव व्हेन द प्रीवैलेंस ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन इन द एज ग्रुप, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 1% है। फॉर एवरी केस ऑफ पोलियो, तो आपको 1000 के केस देखने को मिलते हैं पोलियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अपीयरेंस ऑफ विच एंटीबॉडी इंडिकेट रिकवरी, तो रिकवरी के लिए कौन सी एंटीबॉडी होती है, रिकवरी के लिए होती है 60 का चार्ली है एंटी एच बी, ठीक है। डेल्टा हेपेटाइटिस का वायरस हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है। पेरिनेल ईचिंग एंट्रोबस वर्मिकुलरिस की वजह से होती है। कंप्लेन ऑफ फीवर, हेडेक, लेथार्जी है, रिंग फॉर्म ऑफ पैरासाइट है, तो ये क्या होता है, मलेरिया है। इसके बाद है कि बीसीजी वैक्सीनेशन है, इसको स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर के अंदर। द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ साइन सिम्पटम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। सडन कंप्लीट मेजर चेंज इन द एंटीजेनिसिटी, तो ये एंटीजेनिक शिफ्ट होती है। ओके, इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलती है। फ्रेशली लेड एग्स स्टीडाल इनसाइड द शेल है, तो साल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है। टेटनस टॉक्साइड आपने 5 डोज लगानी है। रिप्रोडक्टिव के लिए फर्स्ट एंटीबॉडी बनती है, आईजीएम बनती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 9 डिजीज की एपीआई जो वैक्सीनेशन की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो मीजल्स की वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इमरजेंस ऑफ अ सिंगल केस ऑफ अ पोलियो, जिसमें पोलियो एरेडिकेटेड है, तो ये एपिडेमिक हम उसको कहते हैं। कोल्ड चेन एट आउटरीच साइट, तो वैक्सीन कैरियर से आप करोगे। नेक्स्ट है कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट वोपिंग कफ, तो एपिलेप्सी कन्वर्जन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती। किल्ड वैक्सीन इज सेफर देन द लाइव वैक्सीन होती है, तो कौन सी किल्ड वैक्सीन है इसके अंदर, जो किल्ड वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड सार्क वैक्सीन है। नेक्स्ट आप चलते हैं, चाइल्ड डिसोन रेडिएशन थेरेपी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या देना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देनी है। डेल्टा ऑप्शन है। ओके, अच्छा 77 की तरफ चलते हैं। द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मदर मिल्क, तो आईजीए होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन का बारे में कंफर्मेशन नहीं है, तो आपने पहले स्कार मार्क चेक करना होता है राइट डेल्टा रीजन के ऊपर। कन्वर्जन हो गया तो वो पर्ट्यूसिस वैक्सीन है, पर्ट्यूसिस की वैक्सीनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीवर है, ओके, वैक्सीन लेने की वजह से फीवर हो गया, तो आपने रीएश्योरेंस और पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने का कहना है। नेक्स्ट है कि इनर स्क्वायर इज डार्कर देन द आउटर रिंग, तो आपने वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। वैक्सीनेटर वाज एडवाइज टू गिव सबकुटेनियस इंजेक्शन टू ऑल द चिल्ड्रन अबव 6 मंथ, तो कौन सी वैक्सीनेशन होती है, मीजल्स आपको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोबेबल कॉज ऑफ वैक्सीन फेलियर, तो वो मोबिलिटी की वजह से या फेलियर ऑफ कोल्ड चेन की वजह से होता है। कॉप्लेक्स स्पॉट मीजल्स के अंदर आती है, बकल म्यूकोजा के ऊपर देखने को मिलती है। राइस वाटर स्टूल कॉलेरा के अंदर होता है। जब ये मीजल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन करते हैं। इन्फेक्टिविटी को शो करने के लिए एचबीएस एजी एंटीजन होता है। कैरियर स्टेट के लिए रट्टा मारना है 6 मंथ्स। ओके, येलो फीवर वैक्सीन इज इफेक्टिव अप टू 10 ईयर, वैसे 10 ईयर है ना, चेक कर लो। ओके, 10 ईयर। और बाइट हॉट सपोर्ट, तो जो बाइट हॉट सपोर्ट होते हैं, बाइट हॉट सपोर्ट आपको स्कूल में देखने को मिलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। बिलियरी ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने के लिए कौन सी बीसीजी की दी जाती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीनेशन दी जाती है बीसीजी की। ओके, क्लियर। जो ईपीआई स्केड्यूल होता है, जो वैक्सीन बर्थ पे लगाई जाती है वो ओपीवी होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी भी होती है। टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट, तो हेपेटाइटिस ए और ई होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस ये ब्लड के जरिए ट्रांसमिटेड होता है। जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन आपने क्या करनी, किस में करनी होती है, रेबीज में करनी होती है। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड के जरिए फैल जाता होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन मैटरनल एंटीबॉडी की वजह से हो सकती है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रैकोमा इज द क्लैमिडिया मेबिक डिजेंट्री इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल ओरल ट्रांसमिशन से फैल जाती है। मोस्ट इफेक्टिव पर्सनल हाइजीन मेजर टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू द फीकल ओरल रूट इज क्या होती है, रिपीटेड हैंड वॉशिंग आ जाती है। इसके बाद है कि इरिटेटिंग कफ है, तो ये वूपिंग कफ का सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। रैश है, ओके, कांस के पीछे से स्टार्ट हुआ, पूरी बॉडी में फैल गया है, टू द लोअर एक्सट्रीमिटी है, डस्की रेड कलर है, तो ये मीजल्स की निशानियां होती हैं। इसके बाद जो रैश है पहले ट्रंक पे गया, फिर लिप्स कह रहा हूँ, लिम्स की तरफ गया है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, तो ये डेफिनेशन है चिकन पॉक्स की। ओके, जो डिजीज़ है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ओके ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो काफ़ी इन्फेक्शन फैला देगा या काम खराब कर देगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रूबेला होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नोट किया गया कि सैनिटेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो बेस्ट इमीडिएट मेथड टू कंट्रोल
तो इमीडिएट के अंदर केमिकल मेथड आ जाता है। प्रेग्नेंट लेडी डेवलप वेरिसिला इन्फेक्शन है, बेबी वाज बोर्न में टिपिकल फीचर ऑफ चिकन पॉक्स है, तो आपने क्या करना है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी सॉरी इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्योंकि एक्टिव तो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, इस वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मीजल्स हो गया, एंशियस है अपने दूसरे बेबी के लिए, तो आपने रीअश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। पाकिस्तानी पिलग्रिम हज परफॉर्म करने जा रही है, तो मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन आपने देनी होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि बेबी सफर फ्रॉम अ पैरासिटिक लिवर डिजीज है। ओके, तो ये डायग्नोसिस क्या होगा, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस होता है। इंटेंस पेरिनल रीचिंग है, तो ये एंट्रोपियस फर्मिकुलरिस आता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, फीवर मिलेस है, इसके अलावा स्वेलिंग होती है इन फ्रंट ऑफ द ईयर है। तो ये मम्स का होता है, मम्स में आपने क्या करना है, रेस्ट एनाल्जेसिक इशारा देना है, इशारा नहीं बल्कि मशवरा देना है। ईचिंग ऑन द स्काल्प, तो ये जुओं की वजह से होती है, लाउस की वजह से होती है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन आपने किस में देनी है, टेटनस और रेबीज में देनी है। हेपेटाइटिस सी की तो कोई होती नहीं है। येलो फीवर वायरस होता है, फीमेल इडीज जपटाई की वजह से होता है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस यूज्ड इन द इन्फेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ये क्या यूज करते हैं, आइसोनियाजाइड यूज करते हैं। मैन इज अ डेड एंड होस्ट इन द टेटनस होता है। लिशमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड टू द मैन बाय फीमेल फ्लोबेटोम सैंड फ्लाई होता है। सेकेंडरी अटैक रेट को मालूम करने के लिए प्राइमरी केस को हमेशा एक्सक्लूड करना है फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ चलते हैं कि जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद है कि मल्टीपल स्मॉल पंक्चर लीजन है, कोई ईविनोमिनेशन नहीं है, इसका मतलब नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा, तो आपने रीअश्योरेंस करनी है। सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ इसोफेगस के कार्सिनोमा को बढ़ा देती है। वेयरिंग का क्रैश हेलमेट, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। ओके, इसके अलावा इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो आपने क्या करना है, इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक ला जाते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज द इक्विवेलेंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो क्या होता है, लेटेंट पीरियड होता है। इसके बाद है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, तो वो टार होता है। मेजरमेंट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो वो क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल और सिगरेट स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर फॉर सर्विकल कैंसर, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जेनिटल वार्ड्स दोनों आ जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर, तीनों चीज़ों के लिए होता है। इन केस ऑफ सीवियर स्नेक बाइट, जो एंटीवेनम होता है, वैसे 20 से लेकर 25 तक मैंने बुक में पढ़ा था, तो यह 100 से लेकर 150 तक यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद है कि सेक्स वर्कर है, सर्विक्स का कैंसर हो गया, तो ये ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ है। इसके बाद है कि 22 ईयर ओल्ड मैन वाज फर्स्ट टाइम डायग्नोस्ड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, तो फिर आपने क्या करना है, वायरल इन्फेक्शन जो कोई करवाता है, तो वो मीजल्स कॉक्सी के ये करवा देते होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से इसोफेगस का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आप डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को देखने के लिए चेक करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में क्या है, द चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन वर इंडिकेटेड बाय द 5 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। पाकिस्तान कौन सी स्टेज में, पाकिस्तान थर्ड स्टेज के अंदर है, लेकिन इन्होंने किसको फॉलो किया हुआ है, थर्ड को ही फॉलो किया हुआ है। किसी जगह पे फोर्थ भी कहेगा, लेकिन थर्ड है। ओके, 0.8 है ग्रोथ रेट है, तो आपने मालूम करना है, तो 87.5 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कि एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड को यूज करना है। पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 60 ईयर ऑफ पीपल, तो ये 1 बिलियन होती है, जबकि टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन तक चली जाती है। पाकिस्तान 6 वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री होता है। ओके, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट है, तो लो स्टेशनरी फेज आ जाएगा, जिसको फोर्थ स्टेज कहते हैं। नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल है, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये इंडिया में यूज़ की जाती है ये वाली जो कैलकुलेशन थी। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, द डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट द लिटरेसी रेट, तो पॉपुलेशन अबव द 7 ईयर आ जाएगा। एज डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ फ्रांस, ये 53 थी। 53 का मतलब है कि 53% डिपेंडेंट थे ओवर 100 पीपल। पॉपुलेशन पिरामिड विद द लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये क्या बताता है, ये बताता है रैपिड ग्रोथ को बताता है। पिरामिडल या ट्रायंगुलर फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड विद द स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन द यंगर एज, इसका मतलब है कि कम है तो ये स्लो ग्रोथ होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टू 81 लाइफ बर्थ है, न्यूमेरिकल है, तो ये वैसे क्रूड बर्थ रेट की एग्जांपल नहीं, 20 से लेकर 24 है, तो दिस इज द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। इसके बाद है ना पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री है, द पॉपुलेशन ऑफ एजेड पर्सन, ये सबसे ऊपर आ जाती है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ डेवलप कंट्री में जो मेल होते हैं वो लेफ्ट साइड पे, फीमेल राइट साइड पे होती है, बच्चे नीचे होते हैं, बूढ़े ऊपर होते हैं। 2% अगर ग्रोथ रेट है तो 35 ईयर्स आपको डबलिंग टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम चलती है इस अब इसमें बताया ये है कि जो एनआरआर ये सही नहीं है, और जो टेंडेंसी है पॉपुलेशन ग्रोथ की कंटिन्यू बियॉन्ड द टाइम है, तो ये इस वजह से है कि पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ मैनी फ्यूचर मदर है। बाकी वीडियो पॉज करके एमसीक्यू की स्टेटमेंट को समझ लेना। इन डेमोग्राफिक सर्वे में वाइटल इंडेक्स 100 है, इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल होगी। अगर 100 से ऊपर होता तो पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, अगर 100 से कम होता तो पॉपुलेशन कम हो रही होती। नेक्स्ट चलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। तो डिपेंडेंसी रेशियो के अंदर ऊपर क्या आता है, ऊपर 14 से नीचे वाले आते हैं, और 64 से ऊपर वाले आते हैं, और नीचे 15 से लेकर 64 वाले आ जाते हैं। तो आप मालूम कर लेना द पीरियड व्हेन द डिपेंडेंसी रेशियो इन अ पॉपुलेशन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ
डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक बोनस बोलते हैं। ओके, और अगर टोटल डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज ओल्ड एज तो उसको डेमोग्राफिक बर्डन कहते हैं। इफ अ ग्रोथ रेट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री रिमेन कांस्टेंट एट 0.08% तो 875 ईयर्स लगेगा आपको डबल करने में। इन अ पॉपुलेशन पिरामिड है व्हेन ईच कोहॉर्ट इज लार्जर देन द प्रीवियस कोहॉर्ट तो उसको बोलते हैं रैपिड ग्रोथ वाला चार्ट बोलते हैं। द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ गिवन पॉपुलेशन इसको मालूम कर लेना। ओके, अगर बोथ क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों ज़्यादा है तो ये कौन सी स्टेशनरी हाई स्टेशनरी फेज होती है। पाकिस्तान कौन से है, पाकिस्तान है असल में लेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर है। द मोस्ट रिसेंट सेंसस तो ये 1998 के अंदर हुई थी मरदमशुमारी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं इन डिपेंडेंसी रेशो के अंदर जो न्यूमिनेटर होता है इसमें पॉपुलेशन अंडर 15 और ग्रेटर देन 65 ये आपकी आ जाती है। ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एलिफेंट ऑप्शन है। अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज होती है, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, इसमें जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा होता है, असल में जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो रही होती है असल में। ठीक हो गया, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 31 का डेल्टा होगा। डेल्टा में अनचेंज बर्थ रेट और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, डेथ रेट है सॉरी। ओके, फीमेल राइट साइड पे या मेल लेफ्ट साइड पे इसको बोलते हैं एज पिरामिड या उसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं या एज पिरामिड भी कहते हैं इसको। इसके बाद है कि व्हेन द पॉपुलेशन और इज कंट्रोल्ड बाय लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट है, दिस स्टेज इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी बोलते हैं। इसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन डबलिंग टाइम निकाल लेना। द नंबर ऑफ डॉटर न्यू बॉर्न गर्ल विल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज्यूमिंग द फिक्स्ड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट तो उसको NRR बोलते हैं। GRR के अंदर क्या होता है, GRR के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स वुमेन विल बियर या वुमेन विल कैरी तो ये वाला आ जाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर तो उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द पॉपुलेशन पिरामिड है। एंड द मोस्ट पॉपुलस रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द वेस्टर्न पैसिफिक, आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद बायोस्टैट के क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। ओके, अब बायोस्टैट के अंदर आपने देखना है कि सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेजर करना है। सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपका कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा होता है। तो कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा के लिए आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने ज़्यादा के लिए आपने कौन सा अप्लाई करना है, टी टेस्ट आपने अप्लाई करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर मीन 220 है, स्टैंडर्ड एरर 10 होता है। ओके, टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कितना आती है, 200 से लेकर 240 तक आती है। अच्छा, फर्स्ट का चार्ली था। ओके, ठीक है। For a survey in a village having a 5 lane, only one lane was sampled randomly. This is the type of simple random sampling. इसके बाद है कि the birth weight in a hospital were presented in a graph है। ओके, तो जो बर्थ वेट्स है तो ये हिस्टोग्राम से आप प्रेजेंट करोगे क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करती है। मीडियन आप मालूम कर लेना, बिल्कुल दरमियान में होगा। ओके, पहले पॉपुलेशन को आपने इंटरनल होमोजीनस ग्रुप में डिवाइड किया, फिर आपने रैंडम सैंपल निकाल लिया तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीडियन आप मालूम कर लेना। 95 का मतलब है कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वैल्यूज फॉल कर रही है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन है। और अगर कर्व लॉन्गर टेल टू द राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड पे होता तो पॉजिटिव है, राइट साइड पे तो उसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिवली स्क्यूड है। सॉरी, व्हेन रेफरिंग टू द कर्व हुज लॉन्गर टेल टू द राइट साइड, 10वें का बीटा। अच्छा, राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, चलो सही है। इफ मीन इज लेस देन द मोड, अगर मीन लेस देन है तो उसका मतलब ये कौन सी कर्व होती है, दिस इज द नेगेटिवली स्क्यूड कर्व होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन रेफरिंग टू द कर्व दैट टेल टू द लेफ्ट साइड है, टेल ऑफ टू द लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का मतलब है दिस इज द नेगेटिवली स्क्यूड। फिर भी चेक कर लो यहाँ से, नेगेटिवली स्क्यूड होती है लेफ्ट साइड पर। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम स्कोर तो ये कौन सी होती है, मीन होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन इन विद द मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, या इसको स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट साइड ये बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, एलिफेंट लिखा हुआ है, सॉरी लेफ्ट आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली स्क्यूड होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद है कि द एवरेज वैल्यू फाउंड तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू को स्टैंडर्ड टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं या उसको मीन बोलते हैं। एज अ जनरल रूल व्हेन अरेंजिंग द डाटा इनटू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टैटिस्टिक्स या जो स्टैटिशियन होते हैं टेंड टू यूज़ तो ये कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो 6 और 15 क्लासेस इसको यूज़ करते हैं। आई थिंक 6 और 15, यस 6 और 15 क्लासेस को यूज़ करते हैं। और गिव क्या होता है, और गिव इज अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इनटू द रो एंड कॉलम इज अ टैबुलेशन एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज की फॉर्म में डिस्प्ले करती होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज कॉल्ड फ्री, जो होता है इसको क्या बोलते हैं, और गिव बोलते हैं। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी प्रेजेंटेड इन ग्राफिकल
फॉर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय रेंज बाय द क्लास इंटरवल, तो ये फार्मूला होता है। इसके बाद है कंटिन्यूस डाटा कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द डिस्क्रीट डाटा, कैसे करोगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन्वेस्टिगेटर वांट टू फाइंड द स्टडी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द मैटरनल इनटेक ऑफ आयरन सप्लीमेंट एंड इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट है। ओके, ठीक हो गया, यानी यस नो का पता लगाना चाह रहा है। यस नो का मतलब है कि वो क्वालिटेटिव डाटा को पकड़ रहा है। ओके, ठीक हो गया। तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम तो फोस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा काई स्केयर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा काई स्केयर टेस्ट होगा। था फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे दिया हुआ मीन ऑफ 105 है, 95% है। ओके, तो ये 85 से लेकर 125 होगा। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी वर्कड आउट ओनली कब होगा, जब डाटा क्या होता है, डाटा आपका कैटेगोरिकल, ऑर्डियल, नॉमिनल, ये तो कुछ अजीब से डाटा है। तो 27 का बेस्ट ऑप्शन है। इंटरवल या रेशियो स्केल होता है। डाटा अबाउट इसको मालूम कर लेना है। वेरिएंस 64 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 8 होगा। टेम्परेचर ये है तो ये कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा है। टू टेस्ट द स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन अ लार्ज सैंपल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काई स्केयर टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, 31 का क्या होगा, 31 का बीटा इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। बिटवीन द टू प्रोपोर्शन इन अ लार्ज सैंपल द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सैंपल के ऊपर लिखा हुआ है। मुझे भी कंफर्म नहीं है इसका, लेकिन उन्होंने इसको 31 को बीटा लिखा हुआ है। चलिए वापस चलते हैं। 2/2 टेबल में 2 - 1 ये क्या होगा, 1 आ जाएगा। द एज ऑफ चिल्ड्रन वाज एज फॉलोस, द मीडियन उसका कितना निकलेगा मालूम कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, तो उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। द सोशल मीडिया ऑफिसर है, आपने हेल्थ एजुकेशन कैंपेन स्टार्ट करनी है तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल करोगे। अमंग द सेक्स वर्कर, तो कौन सी यूज़ करोगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप है तो ये +1 वाली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आती है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड अलोंग विद द मीन। ओके, तो बिकॉज दिस इंडिकेट कहते हैं कि किस चीज़ को वेरी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी इसको चेक कर लेती है। अच्छा, कह रही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को यूज़ किया जाता है किस केस में, वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता होता है। ओके, अब यहाँ पर नोट करना है कि मोर वेरिएबिलिटी को नोट करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है डाटा ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ मेनोपॉज वुमेन है, तो इस डाटा को प्रेजेंट करना, तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, आपने क्या यूज़ करना है, पाई चार्ट। अगर वो ना हो तो सिंपल बार चार्ट से आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी, तो कौन सी होगी, मीडियन आप ही सबसे अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50% मॉडरेट एक्सर्शन लाइट एक्सर्शन है, तो इसके लिए कौन सा टाइप का डाटा या चार्ट यूज़ करेंगे। एपिडेमियोलॉजिस्ट MI है, रिगार्डिंग द हार्ट अटैक है, तो 41 का उन्होंने अल्फा लिखा हुआ, सिंपल बार चार्ट, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है। एक मेडिकल स्टूडेंट है, सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन है, रेटिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, तो मोड मालूम कर लोगे, 2 आ जाएगा। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ एज द पॉइंट एट विच द हाफ, तो हाफ आ गया तो ये मीडियन एज होती है। मीडियन डिवाइडेड डाटा इनटू द कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल इज टेस्टेड बाय द, तो कैसे टेस्ट करोगे आप, क्या यूज़ करोगे, टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो 48 का क्या होगा, हाँ 48 का अल्फा है। 49 की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ एस्पिरिन एंड द गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है। व्हाट वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एस्पिरिन होती है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोस्ट अफेक्टेड, तो ये मीन होती है। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, तो मीन होता है वो बड़ा होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। इसके बाद चलती है कि ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, उसको एसिमुलेट करना फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, तो उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम कहते हैं। बायोमेडिकल बिहेवियर हेल्थ सर्विसेज, इनको बोलते हैं हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल। ओके, स्टैटिशियन ये चेक करना चाह रहा है कि डिस्पर्शन कितनी है। बेस्ट कैलकुलेशन जो कौन सी होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होगी डिस्पर्शन को चेक करने के लिए। ओके, अ सर्वे कंडक्टेड इन अ सिटी टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो इसमें 40% पीपल अबव द एज 40% पीपल अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स हैव डायबिटीज़, मेलाइटस है 30 है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, पाई चार्ट यूज़ करोगे। तो 58 का क्या होगा, 58 का एलिफेंट होगा, पाई चार्ट है। इसके बाद वेट ऑफ 50 स्टूडेंट पास मैयर्ड है, तो इतना आ गया। तो मीन मीडियन मोड, तो 50
40-30 है, तो मीन काफ़ी बड़ा है मीडियन से और उससे मॉड से भी बड़ा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड आ जाएगा। पॉजिटिव स्क्यूड में आपने राइट साइड की तरफ जाना होता है। क्लियर। इसके बाद बायोस्टैट की तरफ चलते हैं, तो बायोस्टैट पे जो फर्स्ट वेरिएबल इस कॉन्टीजेंट डिपेंडेंट होता है, तो जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि ना मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जो पी वैल्यू होती है वो 0.05 पे सिग्निफिकेंट हो जाती है। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। मीडियन मालूम कर लेना। टाइप एंड एरर क्या होता है कि ना हाइपोथेसिस ट्रू है और रिसर्चर क्या करता है उसको रिजेक्ट कर देता है। ओके, 64 का क्या होगा, बीटा होगा। हाँ, ओके क्लियर। इसके बाद 65 की तरफ चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 95% का मतलब है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। बर्थ रिकॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक वार्ड। ओके, इससे पता लगा कि अंडर वेट है तो ये नॉमिनल डाटा है। ब्लड प्रेशर मालूम किया गया तो जो मीन ब्लड प्रेशर इतना निकाला गया। ओके, तो यहाँ पे आंसर 16 आना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ। इसके बाद है कि इंट्रावीनस ड्रग यूजर के अंदर कौन सी की जाती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग की जाती है। क्लियर। 68 का क्या होगा, एलिफेंट होगा। इसके बाद टू ग्रुप ऑफ पेशेंट ए और बी अंडरगोइंग सर्वे कर रही है एंटीबायोटिक का। फॉलो अप करने पे पता लगा कि इन्फेक्शन 20 है उसमें वो है। ओके, विच टेस्ट विल यू सजेस्ट, कितना कौन सा टेस्ट करेंगे, 100 ईच है। ओके, तो जो यहाँ पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, 69 का अल्फा ऑप्शन ठीक किया हुआ है। ओके, काई स्क्वायर टेस्ट की क्या हुआ है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ओके, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, नॉमिनल टाइप ऑफ डाटा होता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वंस अगेन क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस टाइप है, तो कंटिन्यूस के लिए क्या करते हैं, टी टेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट इज मोस्ट अफेक्टेड, तो वो मीन होती है सीरम लेवल ऑफ विटामिन। ये किया गया तो जो मीन है, मीन सबसे बड़ा दैट मीन की ये पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द मीडियन इज ग्रेटर, तो ये क्या होती है, नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड पे स्क्यूड हो गया है ग्राफ। ओके क्लियर। इसके बाद 75 है, हिस्टोग्राम आर यूज टू प्रेजेंट। हिस्टोग्राम हमेशा यूज करते हैं कंटिन्यूस डाटा के लिए। जो सेंसस होती है हमेशा 10 साल की बात की जाती है, 10 साल या 20 साल, 10 साल सेंसस। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। एरिया बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो 95% तक होता है। क्लियर। इसके बाद है कि आफ्टर अरेंजिंग द डाटा, तो डाटा अरेंज करने के बाद आपने मीडियन मालूम करना होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू उसको मोड बोलते हैं। द स्टडी ऑफ बेसिक साइंस फॉर कलेक्शन एनालिसिस क्वांटिफिकेशन इंटरप्रिटेशन, तो ये होती है डेफिनेशन होती है किसकी, ये बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होती है। टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कितना वैल्यू आती है, 95% आती है। द सैंपल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो उसमें एक ही है, वो है हमारी कोटा सैम्पलिंग आती है। टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर, तो आपने क्या करना है, सैंपल साइज को बढ़ा देना है। अगर कम करना है, कलर्स ऑफ आइज, तो इनको नॉमिनल टाइप ऑफ डाटा कहते हैं। ओके, विद इन वन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वन मीन है, तो जो होती है 68% कवर करती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज अरेंज, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डाटा होता है, ओके, तो ये इन द ग्रुप होता है अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी होता है। ट्रेंड ऑफ इवेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये लाइन डायग्राम होती है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम रिलेशनशिप के लिए होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज आउटसाइड, तो ये 1/20 होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं एपिडेमियोलॉजी इज इंटरेस्टेड टू सेस ईपीआई कवरेज इन चिल्ड्रन, तो ईपीआई के देखने के लिए क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है। स्टैटिशियन इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ मच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर डिस्पर्स, तो इसके लिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेगा। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पहले आपने स्ट्रेटा में डिवाइड करना, जो सैंपल है वो आपने इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से निकालना होता है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग का होता है, सॉरी पॉपुलेशन का पार्ट होता है सैंपल। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि 94 की तरफ चलती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन को पहले स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, जिसमें हर स्ट्रेटा होमोजेनियस होता है। वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जबकि पॉपुलेशन से निकलते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। और कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। द प्रोसीजर इन विच वी कैन नॉट असाइन टू एन एलिमेंट, तो उसको ये डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द एरियाज ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इनको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलती है। ओके, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 99.7 तक एरिया कवर हो जाता है। टेम्परेचर वाला है, टेम्परेचर क्या होता है, हमारा कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ 26 पेशेंट है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, टी टेस्ट यूज़ करोगे। ओके, 101 का क्या होगा, बीटा ऑप्शन होगा। इसके बाद 102 की तरफ चलते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो मालूम कर लोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन में मालूम कर लोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रूम है। इसके बाद एक विलेज है जिसमें 80% मुस्लिम है, क्रिश्चियन भी है। अब यहाँ पे बार डायग्राम और पाई डायग्राम दोनों लिखा हुआ है, तो आपने बार डायग्राम अच्छे तरीके से लिखना है, पहले सिलेक्ट करना है। मीडियन वैल्यू क्या होती है, 50 परसेंटाइल को बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट और लोवेस्ट फिगर को रेंज बोलते हैं। ओके, एक सर्वे किया गया डेफिशिएंसी को देखने के लिए, तो यहाँ पे मीन सबसे बड़ा, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। क्लियर। ब्लड प्रेशर 125 वुमेन इफ मेजर टेकन, तो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर इज अ टाइप ऑफ, इट इज़ नॉट अ कैटेगोरिकल, इट इज़ अ कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा। द फिगर दैट डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन हाफ, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्लियर। द स्नो बॉल सैम्पलिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा MCH वाला। ओके, तो एक फीमेल आई है
वुमेन आई है एमसीए सेंटर पे फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस 25 दिन से पहले, तो आपने एक डोज लगा देनी, एक डोज डिलीवरी के बाद देनी है। क्लियर, ठीक हो गया। तो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आई है, कौन सी विच इम्यूनाइजिंग एजेंट विल यू प्रेफर, तो कौन सी दोगे, टेटनस टॉक्साइड दे दोगे, ठीक हो गया। तो सेकंड का एलिफेंट ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। माइक्रोसेफली किस में होती है, माइक्रोसेफली होती है चिकन पॉक्स की वजह से होती है। आइडियली ड्यूरिंग द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर सब कुछ ठीक है तो मदर शुड अटेंड एंटीनेटल क्लिनिक, तो आना चाहिए एंटीनेटल क्लिनिक में ट्वाइस अ मंथ आना चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे आता था, मैं कंफर्म कर रहा था। नंबर ऑफ डॉटर आर न्यू बॉर्न विल बेयर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज्यूमिंग फिक्स्ड एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी, तो ये क्या होता है, एनआरआर होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है, जो कि 2.1 तक आना चाहिए। और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवैलेंस रेट 60% तक आना चाहिए। यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द वुमेन विल बी एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज हो सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हिच इन्वेस्टिगेशन विल यू नॉट अलाउ फॉर द बेबी, सॉरी लेडी के लिए कौन से नहीं कराओगे, एब्डोमिनल एक्सरे कभी भी नहीं करोगे। कोलेस्ट्रॉम इज द मोस्ट सूटेबल फॉर द बेबी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी काफ़ी सारा होती है। पुरपुरियल सेप्सिस पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर किया जाता है। अब वुमेन रिपोर्ट फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट टेटनस है, तो आपने क्या करना है, ओके, एक लगा देनी है टेटनस की, ओके, एक प्रेजेंट टाइम लगा देनी है, दूसरी डिलीवरी के बाद लगा देनी है। इन डिफाइनिंग जनरल फर्टिलिटी रेट, तो इसमें जो वुमेन होती है 15 से लेकर 49 साल की तक होती है, ओके, ठीक हो गया। हाँ, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मदर गिव बर्थ टू द बेबी वेइंग 1.5 केजी है, ठीक हो गया, लेकिन वो मर गया रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, 27 डे पे है तो उसको बोलते हैं लेट न्यूनेटल डेथ बोलेंगे। क्लियर। इफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज नॉट इम्यूनाइज अगेंस्ट टेटनस है, तो एटलीस्ट 2 डोजेस आपने देनी चाहिए। इनके दरमियान जो इंटरवल होता है तकरीबन 4 हफ्ते का आना चाहिए। द एवरेज वेट गेन बाय द प्रेगनेंसी, तो वो कितना वेट गेन होता है प्रेगनेंसी से 10 से लेकर 12 वीक्स तक होता है। 14 का क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन है। इसके बाद है कि 28 दिन, बिटवीन द 28 दिन एंड 1 ईयर, इसके दरमियान में है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ से आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मालूम कर लोगे, 130 निकलेगा, ओके। इसके बाद है स्पॉटिंग आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो आपने क्या करना है, आयरन की सप्लीमेंटेशन देनी है और रीअश्योरेंस करनी है। फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ वुमेन टू कंसीव इज कॉल्ड फिकंडिटी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल आइडियली कितना होना चाहिए, 2.1 तक होना चाहिए, ओके, क्लियर। इसके बाद एवरेज नंबर ऑफ अ गर्ल्स दैट वुड बी बोर्न टू द वुमन इफ शी एक्सपीरियंस अ करंट फर्टिलिटी रेट थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट बोलते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से लेकर 4, तो इसको चाइल्ड वुमन रेशियो कहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ वाइबल, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको अबॉर्शन बोलते हैं। करंटली मैरिड कपल है जिसमें वुमन रिप्रोडक्टिव एज में, तो उनको क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल कहते हैं। टारगेट कपल जिसके 2 से लेकर 3 बच्चे पैदा होते हैं, ओके। आइडियली 12 विजिट होने चाहिए, लेकिन मिनिमम कितने विजिट होने चाहिए, 3। बुक में 4 भी लिखा हुआ है, दोनों को देख लेना। पहले इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, आईयूसीडी की होती है, और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होती है, ओके, क्लियर। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब से कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी का काज होता है वो हैमरेज होता है, पाकिस्तान के तौर पर खास तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि 6 वीक्स में 6 वीक को गेस्टेशन किया है, तो उसको वंस अ मंथ आना चाहिए, ओके, इसमें सेंटर में आना चाहिए। 27th का क्या होगा, बीटा, ओके। 43 ईयर ओल्ड वुमेन है, हाइपरटेंसिव है, ग्रैंड मल्टीपैरा है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, डाउन सिंड्रोम है, तो उसकी मल्टी मैटरनल एज की वजह से होता है, ठीक हो गया। डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी वजह से मैक्रोसोमिया हो जाता है। और हम चलते हैं 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी अटेंडेड द एंटीनेटल क्लिनिक ऑफ टर्शियरी केयर है, क्लियर। तो आपने क्या देना है, तो अगर उसने ऑलरेडी डोज लगवा चुकी है तो आपने कोई इम्यूनाइजेशन नहीं देनी, क्लियर। इसके बाद 67 पेज की तरफ आगे है। अब वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कम्स टू द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर अ सेकंड डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड आफ्टर गिविंग हर सेकंड शॉट है, तो आपने कितना थर्ड डोज कब देनी होती है, थर्ड डोज आपने देनी होती है 146 मंथ के बाद देनी होती है। प्रेग्नेंट लेडी और 26 वीक गेस्टेशन है, चिकन पॉक्स एक्सपोजर हो गया है, ओके। तो प्रिवेंट फीटल नॉर्मली के लिए क्या करना चाहिए, इसको रीअश्योरेंस करनी चाहिए। 32 का अल्फा हो जाएगा, 33 का रिप्लेसमेंट लेवल कैन बी अचीव 60% पे हो जाती है। 34 की तरफ चलते हैं, ओके। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन द 72 आवर ऑफ डिलीवरी, तो ये दोनों का सेफ है। द टर्म कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज फॉर कॉन्डम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आइडियल नंबर ऑफ विजिट कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। 1.5 से नीचे वाले को बोलते हैं, हालांकि बुक में 2.5 भी लिखा हुआ है। पल्स इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ में फार्मर लंग है। फार्मर लंग इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन, ओके। फार्मर लंग होता है इनहेलेशन की वजह से, किसकी इनहेलेशन की वजह से, मोल्डी है और ग्रीन डस्ट की वजह से। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द फाउंड्री, तो सिलिकोसिस हो जाता है। कॉटन फाइबर की वजह से बिसिनोसिस हो सकता है। साइज 3 से लेकर 5 तक होता है, ये आपने बुक में से नोट कर लेना है। 43 ईयर ओल्ड वर्कर है, मेडिकल आउटडोर चेस्ट पेन है, कफ है,
क्लियर। इसके बाद फायर प्रूफ टेक्सटाइल में काम करता है, एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी इन वर्क प्रोसेस है विच डिसिप्लिन जो कि इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प करेगा, वो ergonomics होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्सन हु हैड बीन वर्किंग अ शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, तो एस्बेस्टोसिस हो जाता है। बेगासोसिस मोस्ट लाइकली कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ शुगर केन की वजह से होता है। रेगन इंडस्ट्री में भी बेगासोसिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, इसके बाद पेपर इंडस्ट्री या तो ये बेगासोसिस है जो कि थर्मो एक्टोनॉमी सैकराइड की वजह से होता है। प्रिंटिंग प्रेस में 100 डेसिबल तक है, तो ये क्या एयर प्लग आपको यूज़ करने चाहिए, वर्कर को यूज़ करने चाहिए। अ वर्कर ऑफ सिरेमिक इंडस्ट्री डिवेलप अ प्रोग्रेसिव कर्व विद डिस्नी ऑन एक्सर्शन है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस है तो ये सिलिकोसिस की वजह से होता है। फार्मर लंग किसकी वजह से होता है? फार्मर लंग रिजल्ट ड्यू टू, तो ये होता है थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस की वजह से होता है। ठीक हो गया। 13 का क्या होगा? डेल्टा होगा। इसके बाद इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ अ कंफर्ट जोन, तो जो कंफर्ट जोन का टेम्परेचर मुझे भूल गया, कंफर्ट जोन का 46 77 से लेकर 80 तक होता है। साइज ऑफ पार्टिकल जो कि होते हैं 5 माइक्रोन तक आपने देख लेने हैं। इसके बाद 16 वाला एमसीक्यू, सिकनेस एब्सेंटीज्म किसको देखने के लिए? स्टेट ऑफ हेल्थ वर्कर को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द कोल्ड डस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्राकोसिस, तो 12 साल तक चाहिए आपको। इट इज़ डिजायरेबल टू डिजाइन द मशीन है, तो ये एर्गोनॉमिक्स को बोलते हैं। इन द हायरार्की ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल में द लीस्ट इफेक्टिव मेथड है। जो लीस्ट इफेक्टिव मेथड है वो क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजरमेंट होती है। देयर इज अ वीकनेस ऑफ रिस्ट जॉइंट, तो ये किसको? कोप्रोपोरफायरिन को चेक करने के लिए, लेड पॉइजनिंग के लिए होता है। रिस्क ऑफ कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है, तो रेडियोथेरेपी वाला आपने नोट कर लेना है। डाइंग इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लडर कैंसर काफी ज्यादा कॉमन होता है। कंप्लेन ऑफ फीलिंग अनइजीनेस ऑन द मंडे, तो ये बिसिनोसिस की वजह से होता है। एक्स-रे चेस्ट में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, तो एस्बेस्टोसिस आ जाएगा। मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोस की वजह से होता है। मिनिमम एज 15 साल तक होती है। इसके बाद ल्यूकेमिया है तो आयनोजाइजिंग रेडिएशन की वजह से होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस ड्यू टू द डस्ट है, तो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, 28 का सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद है कि कब टिश्यू एक्सर्शन हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मुझे तो सिलिकोसिस लग रहा है, वैसे यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकोसिस तो हो नहीं सकता। इन्होंने 29 का क्या सिलेक्ट किया हुआ है? 29 का अल्फा सिलेक्ट किया हुआ है। मैं फिर भी चेक करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस होता है, सिलिकोसिस की वजह से होता है। कोल वर्कर में डेवलप, तो एंथ्राकोसिस हो सकता है। मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोस की वजह से होता है। कैंसर ऑफ ब्लैडर एनिलिन इंडस्ट्री की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्कूल हेल्थ सर्विस के। तो स्कूल हेल्थ सर्विस 3 के से लेकर 5 के तक कवर करती है। काइफस स्कोलियोसिस ये होती है प्लस डेस्क को यूज़ करने की वजह से होती है। डेस्क माइनस होनी चाहिए ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल काज। ओके, पोस्चुरल डेथ होती है, ये क्या होती है? डेस्क की वजह से होती है, प्लस डेस्क की वजह से होती है। ओके, दो कंबाइंड डोर और विंडो एरिया, तो 25 तक आना चाहिए। गिवन एन आइडियल, तो चिट्टा रंग होना चाहिए। ओके, जो वॉशरूम्स होती है एक 50 स्टूडेंट के लिए एक होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन की तरफ आती है। बेस्ट वे टू कंडक्ट द हेल्थ एजुकेशन, तो बच्चों के अंदर क्या करना है? आपने फिल्म शो बनानी है। सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक बाय द एक्सपर्ट, उसको सिम्पोजियम कहते हैं। मॉडरेटर और 4 से लेकर 8 मेंबर स्पीकर। नो स्पेसिफिक एजेंडा, नो सेट ऑफ स्पीचेस, नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग, तो उसको क्या? पैनल डिस्कशन कहते हैं। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस टू द कम्युनिटी कहते हैं, उसको फीडबैक कहते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद गॉसिप्स आर मेड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो कम्युनिकेटर होता है वो क्या होता है? सेंटर होता है। सेक्रेटरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? वन वे कम्युनिकेशन होती है। बॉडी मूवमेंट ये हमारी क्या होती है? नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है। क्लियर। इसके बाद है कि वाइडर इंटरेक्शन विद द मेंबर्स इन द फेस ऑफ लर्निंग बाय फ्रीली एक्सचेंजिंग द आइडियाज, तो ये क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आपके डिफिकल्टी इन हियरिंग और एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। ओके, 10th का क्या होगा? चार्ली है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डिमॉन्स्ट्रेशन एज अ विजुअल एम्पावरमेंट ऑफ माइंड है। ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इफेक्टिव है क्योंकि ये 2 वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होती है। क्लियर। इसके बाद है कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 का वैसे चार्ली है। लेक्चर 1 वे कम्युनिकेशन होता है। हेल्थ एजुकेशन अल्टीमेट चेंज इन द बिहेवियर में प्रोड्यूस करती है। एडिक्वेट कोडिंग ऑफ मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर का होता है। फर्स्ट स्टेज को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल बेस्ड एजुकेशन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ के प्रोफेशनल है। फिल्म बनाते हैं, फिल्म में 1 वे कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया। इसके बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। 5 ईयर ओल्ड पुअर भी है ना, तो ये विटामिन एक का हो गया है। कोड लिवर कैप्सूल देने हैं आपने। टाइप ऑफ अनीमिया काज्ड बाय फोलेट डेफिशिएंसी, तो माइक्रोसिटिक होता है। इसके बाद है कि 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड है। सिंगल बेस्ट मेजर टू असेस द फिजिकल ग्रोथ, तो वेट फॉर एज होता है, 5 साल तक देखते होते हैं। वुमेन वेट कॉन्शियस प्रेग्नेंट वुमन है, अपनी कैलोरी को चेक करना चाह रही है प्रेगनेंसी में, तो कितना 350 एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी है आपने प्रेगनेंसी के अंदर। मसल वेस्टिंग है, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है, तो ये मरेसमस हो सकता है। डिफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकते हैं। एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लैक्टेशन, तो वो 550 तक आपको देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 70% ऑफ द नॉर्मल बर्थ वेट है। बायलैटरल पेडल एडिमा है, लार्ज एब्डोमेन है, तो ये डेफिनेशन होती है किसकी? कवाशी ऑर्कर की है। 3 ग्राम है तो ये सीवियर मैलन्यूट्रिशन है। अगर 3.5 है तो ये माइल्ड मैलन्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन द कॉमनेस्ट डेफिशिएंसी क्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है 600 माइक्रोग्राम होती है एडल्ट के लिए होती है, जबकि आयोडीन की होती है 150 माइक्रोग्राम तक होती है, उसकी 600 तक थी। एग के अंदर क्या होता है, एग के अंदर 100% आपकी वैल्यू होती है। ठीक हो गया। लैक्टेटिंग मदर है, अर्ली फटीग है, डिस्नियोलाइजेशन, पाल्पिटेशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, आयरन की सप्लीमेंट देनी है, एंटी थायराइड ड्रग है तो बेबी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके बाद लिमिटेड इनकम है, वेजिटेरियन है। क्लियर। तो आपने क्या देना है, विटामिन बहुत सारा देने हैं। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। इसके बाद विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है। सेमिनार वाज कंडक्टेड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी लैक्टेटिंग मदर को 550 किलो कैलोरी ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं, अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज ब्रॉट टू द आई ओपीडी है, शी टोल्ड दैट अल्सर था, तो विटामिन ए भी साथ दे देंगे हम इसको। इसके बाद नेक्स्ट है कि मदर ने बताया कि कभी भी बाहर नहीं निकला तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है सनलाइट की वजह से। अ बॉय फेल एंड डेवलप अ लार्ज ब्रूस ऑन द थाई है। ओके, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई। एनर्जी आयोडीन रिक्वायरमेंट इन द प्रेगनेंसी तो कितनी होती है, 250 आपने ऐड कर लेना। बॉडी बिल्डिंग होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। डेंटल केरीज किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ओके, इसके बाद है कि द टेम्परेचर एट विच द मिल्क इज पास्चुराइज्ड, तो 125 फॉर अ फ्यू सेकंड अंडर प्रेशर। क्लोरीनेशन काम करती है 7.5 से लेकर 8 पे काम करती है। एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक की वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज, तो ये जनरल फ्ली इंडेक्स होता है। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, तो ये किसके लिए होता है, एडिस एजिप्टाई के लिए होता है। सेफ और होलसम वाटर ऐसा डिफाइन करते हैं जो कि फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक होता है, तो ये इसके लिए ABC सारी बातें ठीक है। फॉर ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर इक्वलाई है, तो 100 ml ऑफ सैंपल आपने लेना होता है हमेशा। इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट कौन सा होता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 5 RM की आप बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक हो गया। 2% पर रूम है। इंटरनेशनल ट्राइएज होता है, रेड होता है, हाई प्रायोरिटी के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओके, जो केमिकल लार्विसाइड है वो पायरस ग्रीन और मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं। इसके बाद है कि जर्मिसाइडल एक्शन है, तो जर्मिसाइडल के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद है कि कंटेंट ऑफ सेप्टिक ट्रैक कैन नॉट बी, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक ऑक्सीजन नहीं होती इसमें। ठीक हो गया। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज कंसर्न ऑन द अकाउंट ऑफ लेयर ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं वाइटल एयर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि विलेज के अंदर पानी यूज़ करे तो फॉर ड्रिंकिंग पर्पज है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज, टाइफाइड हो सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैनी चेंजेस अकर इन द इकोसिस्टम, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अदर न्यू मटेरियल ऑब्टेन बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इनिशियली रिजल्ट इन सॉइल इरोजन है। ओके, डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, तो वो कौन सा डिजीज होता है, हेपेटाइटिस ए होता है। डिसइंफेक्टिव पावर ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड। हार्मफुल आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अल्फा रेज होती है। वाटर सप्लाई, फॉर एडिक्यूट वाटर सप्लाई पर कैपिटा पर डे, तो ये कितना तक होता है, 50 से लेकर 100 22वें का चार्ली है। 150 से लेकर 200 लीटर तक आपने पानी खर्च करना होता है। सेफ यील्ड का मतलब क्या है, सेफ यील्ड का मतलब है कि 95% ऑफ द ईयर। ओके, 23 का डेल्टा, सॉरी मिस्टेक हो रही है, 85% ऑफ द ईयर है। लेवल ऑफ फ्लोराइड दैट इज रिक्वायर्ड इन द ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट एंड डेंटल केरीज, तो होता है 1 मिलीग्राम तक होता है आपको चाहिए। ओके, 25 की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमम पीरियड ऑफ अ स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर, तो रिवर वाटर की जो स्टोरेज होती है 10 से लेकर 14 दिन तक होती है। इसके बाद है केमिकल कोगुलेंट यूज इन द रैपिड सैंड फिल्टर, तो रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर कौन सा यूज़ होता है, उसमें एलुम यूज़ होता है। एलुम 25 का क्या होगा, डेल्टा होगा। इसके बाद 26 के, नहीं 26 का देखना था मैंने, डेल्टा ही है। 27 की तरफ चलते हैं। कॉन्टैक्ट पीरियड 1 घंटे का होता है। क्लोरीनेटेड वाटर कैरीज द रिस्क ऑफ, तो इसमें क्या होता है, क्लोरीनेटेड वाटर की वजह से कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है। 29 की तरफ चलते हैं। साल्ट कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कितनी होती है, वाटर के अंदर 3.5% होती है। इसके बाद है कि एरिया एंडाइमिक फॉर हेपेटाइटिस ए, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें वंस अगेन फ्री रेसिडुअल क्लोरीन है, ये तो बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है। 30 का एलिफेंट है, 0.5 मिलीग्राम। अच्छा, ये तो मुझे पता था। कॉन्टैक्ट पीरियड का अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस विदाउट डैमेज टू द, ये तो कितने तक, 85 तक बर्दाश्त कर सकते हैं। 31 का क्या होगा, चार्ली होगा। 32 एडोटरी फटीग होती है, 90 डेसिबल पे स्टार्ट होती है। जेनेटिक चेंजेस में अकर ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन है। इसके बाद प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है आपका, रेन होती है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द, टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। मोस्ट रिलायबल एविडेंस हमारे कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद वेयर रिवर वाटर इज स्टोर फॉर द फर्स्ट 5 to 7 डेज एंड बैक्टीरियल काउंट ड्रॉप फॉर बाय 90% है इसका। 37 का डेल्टा 90% है। ओके, 90% है। काटा थर्मोमीटर से आप तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट। ऑप्टिमम फ्लोर स्पेस कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमम फ्लोर स्पेस होनी चाहिए 39 का होगा। एलिफेंट है 50 से लेकर 100 होनी चाहिए। वेस्ट फ्रॉम द किचन, इसको क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। वेस्ट वाटर विदाउट, वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन, तो उसको सुलेज बोलते हैं, आई थिंक सुलेज बोलते हैं, यस। ओके, वेस्ट वाटर विदाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटर्स को भी सुलेज बोलते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कैलकुलेटेड टू इंडिकेट द ऑर्गेनिक कंटेंट है। 42 का क्या होगा, अल्फा होगा। 43 की तरफ चलते हैं। परमिसिबल डोज ऑफ मैन मेड रेडिएशन, तो कितनी होनी चाहिए, 5 रेडॉन होनी चाहिए। ओके, क्लियर।
43 का क्या होगा, एलिफेंट होगा। और 44 की तरफ चलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन एंड द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक तो 500 गैलन तक होती है आई थिंक। यस। इसके बाद है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर वाला, प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेस्ड अपॉन, तो ये इक्विटी पे डिपेंड करती है। कॉर्नरस्टोन क्या होता है, इक्विटी पे होता है बेयर फ्रूट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बोलते हैं एसेंशियल हेल्थ केयर, तो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं हम। प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड, इसमें आपकी एमसीएच और हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, वाइटामिन के तो स्पेसिफिक प्रोडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटाइजेशन है, इसके बाद विच हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी मोर इफेक्टिव, तो ये बीएचयू होती है, एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड आउटकम, तो उसको गोल बोलते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक विच इज मोर प्रॉमिसिंग टूल फॉर एप्लीकेशन, तो कौन सी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। प्रोग्राम ये नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आता है। व्हेन द इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सप्रेस्ड कॉस्ट के हिसाब से, तो इसको कॉस्ट बेनिफिट कहते हैं। ग्राफिकल प्लान तो नेटवर्क एनालिसिस है। ओके, फिर इसको हम कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं। और हम चलते हैं मेंटल हेल्थ की तरफ। मेंटल हेल्थ में ये है कि मेंटल हेल्थ में डिपेंडेंस होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सिरोसिस तो अल्कोहल की वजह से होती है, गंजा कैनबिस इंडिका से निकलता होता है। ओके क्लियर। ड्रग एडिक्शन पीयर प्रेशर की वजह से होती है, यानी कोलिग्स को यूज़ करने की वजह से होती है। इन टोबाको स्मोक द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल, तो वो निकोटीन होता है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में सब चीज़ें आ जाती है। एडिक्शन अकर्स ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो एडिक्शन कोकीन की वजह से नहीं होती, ड्रग एडिक्शन है। ओके, तो कोका लीव्स की वजह से हो सकती है। द ड्रग डेट गिव्स ट्रिमेंडस बूस्ट, तो उसको हम एम्फेटामिन कहते हैं। मेजर मेंटल इलनेस में शिजोफ्रीनिया कहते हैं। ड्रग्स डेट अल्टर द नॉर्मल स्ट्रक्चर, कलर्स आर हेयर्ड, पता नहीं क्या है, एलएसडी।